आरटीए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बोर्ड का एग्जाम हिंदी विषय का कल होना है। कल ही आपकी बोर्ड की परीक्षा होनी है जो 24 मार्च से शुरू हो रहा है। और उस परीक्षा में सबसे अनिवार्य चीज, जैसे आप कह दो मोस्ट इम्पोर्टेंट, 100% की गारंटी है ये आना है। आप देखिए उपसर्ग ये लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। और इसमें उपसर्ग का मतलब होता है, उपसर्ग को कभी भी हम लिखने से पहले जो अक्षर देता है उस अक्षर के पहले ही जोड़ करके जो शब्द बनाते हैं उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग में किसी भी, जैसे कोई भी अक्षर आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी अक्षर आ जाए, जैसे मान लीजिए अ आ गया। अगर अ आ गया तो अ का उपसर्ग लिखिए, तो अ के आगे हम लिख सकते हैं उपसर्ग। कहे हम आपसे पहले कि पहले ही इस अक्षर को जोड़ना है। आदमी, अमानत, आम, अनादि, इस तरह से शब्द आप बना करके लिख सकते हैं जो अ से शब्द बनते हैं। अ से अर्थात उपसर्ग में जो शब्द अक्षर आएगा उस अक्षर को आगे जोड़ के ही आपको लिखना है। इसके लिए आप कंफर्म रहेंगे। उपसर्ग जहां भी पूछता है तो आगे जोड़ के ऐसे आप बना लेंगे। जैसे अति आ गया, अति, तो अति से हम शब्द बनाएंगे, तो अति से शब्द बनेगा तो अतिक्रमण हो जाएगा। अतिक्रम हो गया। अति मान लिख दीजिए, अति काम लिख दीजिए। जैसे कोई भी शब्द जो आप बनाएंगे वह शब्द अक्षर के जो दिया होगा उसके आगे उसको जुटना चाहिए। अतिकाल हो जाएगा, अतिकाल, अतिक्रमण हो जाएगा, जैसे पहले हमने बोला। इस तरह उपसर्ग हम हिंदी में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रत्यय। दूसरा हेडिंग में प्रत्यय आएगा आपका लिखने के लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। तो जो प्रत्यय आएगा तो यही आप ध्यान देंगे कि उपसर्ग में हमने कहा कि आगे जोड़ के लिखना है। आगे जो प्रत्यय होता है उस शब्द के अंत में लगता है, आगे जोड़ के लिखना है। और जो प्रत्यय है प्रत्यय को अंत में लिखना होता है, या पहले लिख देंगे और इसको अंत में जोड़ेंगे। अंत में जोड़ा गया ही शब्द, अक्षर से जो शब्द बनता है वही प्रत्यय माना जाता है। अंतिम में जोड़ा जाता है, अंतिम में लगाया जाता है, अर्थात अंतिम में जब आप इसको लगाएंगे तो वह आपका प्रत्यय होगा। जैसे आप देखिए प्रत्यय में आई, अगर मान लीजिए जैसे में आ गया आई, तो इसको आप शब्द बनाएंगे कठिनाई, सहनाई। इस तरह कठिनाई, सहनाई, कई शब्द आपका बन सकता है। भलाई, पढ़ाई, लिखाई, आई, अर्थात आई शब्द लास्ट में आना चाहिए। जैसे आप इसको देखिए एक शब्द और वट अगर लिखते हैं, अगर वट आ गया तो वट को हम लिख सकते हैं बनावट, बनावट लिख सकते हैं।
उसके बाद सजावट, लिखावट, बनावट, सजावट, लिखावट, लिखावट, इस तरह हम शब्द बना सकते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग में हम आगे अक्षर को जोड़ेंगे और प्रत्यय में हम अंतिम में अक्षर को जोड़ेंगे, इससे ही ये दोनों बनते हैं और यह आपका अनिवार्य है कि जो मिलेगा। आगे आप देखिए, आगे आप देखेंगे कि अब आपको हम बताने जा रहे हैं रस। रस के बारे में आप पढ़े होंगे। रस के बारे में आप पढ़े होंगे। रस में आप देखेंगे कि आपके कक्षा 10 में एग्जाम के अनुसार 2 रस के बारे में ही सिर्फ चर्चा किया जाता है, जिसमें हास्य रस होता है। रस में 2 रस होता है, हास्य रस और दूसरा होता है करुण रस। ये 2 रस आपका इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए। 2 रस ही आने वाला है, इसमें से कोई शक नहीं कि ये नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन आएगा हास्य रस अथवा करुण रस के में किसी एक का, हास्य रस अथवा करुण रस उदाहरण सहित परिभाषा लिख दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस का अस्थाई भाव, अस्थाई भाव जो होता है वह होता है हास। हास रस का अस्थाई भाव होता है हास। हाँ, अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? इसका 2 परिभाषा मिलेगा। आप देखिए, जब किसी मनुष्य के हृदय में, जब किसी मनुष्य के हृदय में विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो उसी को हम हास्य रस कहते हैं। दूसरा परिभाषा इसका, काव्य को सुनकर, काव्य को पढ़कर, सुनकर, नाटक को देखकर जो मनुष्य के अंदर आनंद की अनुभूति होती है, उससे हास्य नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, उसी को हम हास्य रस कहते हैं। सीधी सीधी परिभाषा आप लिख सकते हैं, परिभाषा में कोई आपको दिक्कत नहीं। सिर्फ आप अस्थाई भाव अगर इसका याद आए तो आप परिभाषा को लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कई दोनों तरीके से बताया कि हास्य रस का क्या होगा। अब आप देखिए, हास्य रस का एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण में आप लिखेंगे देखी देखी भाजे दुल्हा देख दिगंबर के, यह भी हो सकता है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो मैया हो नाच रही हो गैया, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप जैसे उसमें आता है मैया हो नाच रही हो गैया, सिगरे ग्वाल गिरावत में समोसे मेरो पाए पिराई, इस तरह से कविता आता है सूरदास का लिखा हुआ कक्षा 10 में। तो आप इसके एग्जाम्पल में सूरदास का भी कविता लिख सकते हैं। वहीं कक्षा 10 में ही गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पूछत ग्राम बधू सिय से सो कहां सखी सांवरे से सखी रावरे के हो। अर्थात एक ग्राम की वधू जो है सीता से पूछती है कि सखी जो सांवले से है वो कौन से हैं। इसमें भी हास्य रस की उत्पत्ति आपको बताई गई है। इस तरह आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा चीज आपका अब आता है, दूसरा पार्ट दिया है करुण रस। करुण रस, तो करुण रस का अस्थाई भाव जो होगा, अस्थाई भाव जो होगा वह होगा शोक। करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। शोक में आप देखेंगे, शोक में जब हम देखेंगे शोक को, तो शोक में आएगा आपका
जब मनुष्य के हृदय में, फिर वही बात, जब मनुष्य के हृदय में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम शोक करुण रस कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल आप देख रहे हो, दिया होगा, अभी तो मुकुट बधा था माथ, अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी नहीं लाज के बोल, खेले न चुंबन शून्य कपोल। इस तरह से कविताएं आती हैं और आप उसको लिख सकते हैं, जो आपका करुण रस का एग्जाम्पल होगा। और करुण रस में आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि वियोग होता है, शोक है, वियोग है। वियोग के उद्देश्य से अगर देखा जाएगा तो राधा भी कृष्ण के वियोग में तमाम कविताएं लिखी हैं, और इधर भगवान श्री रामचंद्र जी भी सीता के वियोग शोक में घूम रहे थे, क्योंकि यह श्रृंगार रस की बात हो जाती है। श्रृंगार रस में होता है दो पार्ट, संयोग और वियोग। तो वियोग में श्री राम का एग्जाम्पल देता है, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नहीं। तो आप यहाँ शोक है, शोक के हिसाब से आप किसी भी परिभाषा को लिख सकते हैं। और आज आप लोगों के लिए इतना ही परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि 24 को ही आपका पेपर है, इसलिए धन्यवाद।